इस वक्त मैदान क़यामत में भी अल्लाह ताज रखेंगे सरों पर, हत्ता कि रोशन जो सूरज से ज्यादा रहेगा वो ताज अल्लाह आमिलों के वालिदैन को अल्लाह नसीब करेंगे। वो ताज जब पहनाया जाएगा, लिबास जब पहनेंगे रेशम के, सोने के कंगन इनके हाथों में रहेंगे, उनका लिबास इनको पहनाया जाएगा। अंदर से रेशम बारीक रहेगा, ऊपर से रेशम मोटा रहेगा। जब ये निकलेंगे तो कोई बैठक चाहिए मसीहियों की, इसलिए कुरान ने कहा فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة। सबसे पहले तो पानी पीछे में होंगे, तकिए तरतीब से गाँव तकिए लगे हुए होंगे, कालीन औरता किस्म के होंगे, गिलास है, आप हो रहे हैं, वो सर के अंदर रखे हुए रहेंगे। और फिर अल्लाह तरतीब से रखे हुए पलंग लगाएंगे, जिसको कुरान ने अलीका कहा, मुत्तकीन अलल अराइक, गाँव तकिए से टेक लगे हुए होंगे। और जो पलंग रहेगा उस पलंग पे पानी पीछे हुए होंगे, उस पर भी गाँव तकिए रहेंगे। जैसे दुल्हन का पलंग पहले जमाने में सजाया जाता था, उसके ऊपर इस तरीके से छज्जा डाला जाता था, उसको अरबी में अरीका कहते हैं। अरीका उस तरह के सबसे मुशज्जर की उम्दा किस्म के ऐसे पलंग लगाए जाएंगे जिसमें बिछौनी भी होगी। और जब ये बैठेंगे तो बैठे बैठे ही अपना खेमा नजर आएगा। इससे पहले भी ये बात बताएगी, महल अलग है, कमरे अलग है और खेमे अलग है। उनको जो खेमा अल्लाह देंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोती का फिर जन्नत खैमतुन मिन लुलुइ, एक ही खोखले मोती का पूरा मोती रहेगा। और वो मोती का बना हुआ कहाँ बना हुआ रहेगा, जहाँ नहरें जानी होगी। जो लोग घूमने फिरने वाले होते, जो उम्मन सैर व सियाहत के लिए जाते, तो उनके साथ उनके खेमे होते कि नदी वगैरह देख के वो लगा लेते हैं खेमे, वहीं पे आराम करते। तो ये खेमे की जन्नत में अल्लाह ने नहरों के किनारे बनाए, इंसान की फितरत को सामने रखते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन खेमों में 70 दरवाजे होंगे, हर खेमे पे 70 दरवाजे, 4000 सोने के किवाड़ होंगे, 60 मील का तकरीबन 100 किलोमीटर का एक मोती का खेमा बना हुआ होगा। यहाँ से औरंगाबाद, यहाँ से औरंगाबाद, इतना बड़ा खेमा एक होगा, 400 दरवाजे हैं। और रिवायतों में आए उसके 4000 किवाड़ होंगे। और वो चमकदार तो रहेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया यराहुमुल आखरून, अंदर के लिए बाहर देखेंगे। जब बाहर वाले देखेंगे क्या करते ना, अंदर से तो बाहर की चीजें नजर आएंगी। जैसे वो होते हैं ना गिलास, काले गिलास
आज ब्लैक गाड़ियों में जो ममनू है कि अंदर बैठा आदमी तो बाहर से नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से बैठे हुए सब नजर आते, उस तरह अल्लाह 100 किलोमीटर के 60 दरवाजों के 4000 खिड़कियों के एक मोती का अल्लाह कहना देगा, सिर्फ एक मोती का बना हुआ होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो खेमा रहेगा और उस खेमे में इस तरह के पलंग सजे हुए रहेंगे, कालीन बिछा हुआ रहेगा, आम पूरे मटके गिलास तरतीब से रखे हुए होंगे और उन आम पूरों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके जो खालिम होंगे बच्चे, जिसको कुरान ने कहा यदुल्लु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअकवाबिन व अबारीका व कअसिन मिन मईन, उनके ऊपर से बच्चे तवाफ करते रहेंगे जो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, आप पूरे लेकर और बर्तन लेकर और गिलास और कोट लेकर इलाही तुम हसीबतुम लुलुअम मंसूरा, जब तुम उन्हें देखेंगे तो ऐसा गुमान करेंगे जैसे संगमरमर पर मोती फेंके हुए। ओरिजिनल संगमरमर ना आपने देखा है, ना ओरिजिनल मोती आपने देखा, ना आपने देखा उसको, ये तो डुप्लीकेट है राजस्थान वाला जिसे हम ओरिजिनल समझते हैं। तो ओरिजिनल संगमरमर पर जैसे मोती गिरे हुए रहेंगे और गिरने के बाद जो उछल उछल के इधर जाएंगे, तो कुरान ने कहा कि जो बच्चे जन्नतियों की खिदमत में उन खेमे में अल्लाह लगाएंगे तो वो सिर्फ तवाफ ही करते रहेंगे, तवाफ का मतलब चक्कर ही मारते रहेंगे, यतूफू तवाफ करेंगे, चक्कर मारते, और वो बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे। 16 साल के हैं तो 17 के नहीं होंगे, अगले साल लगे चलते रहेंगे, आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी है, पीना है, खिलाना है, शराब है, शहद है, दूध है, खिदमत में रहेंगे। अब यहाँ रिवायतों में इख्तिलाफ है कि ये बच्चे कौन रहेंगे जो अल्लाह खिदमत में लगाएंगे। दो तरह के उलमा के कौल है। पहला कौल तो ये है कि या तो मुसलमानों के वो बच्चे जो बालिग होने से पहले चले गए, या मुशरिकीन के वो बच्चे जिन्होंने बचपन में भी शिरक न किया और वो दुनिया से चले गए। बार उलमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस बयान की कि मन माद मिन सरीर नो कबीर युरकून बनी सलासिन व सलासीन सनत फिर जन्नत ला यदीलुन अलैहा अबदा, कि जो मुसलमानों के बच्चे बचपन में मरे अल्लाह उनको 33 साल का उठाएंगे बनाकर। कितने साल का? 33। बचपन में भी अगर वे बच्चे मरे हैं तो जन्नत में अल्लाह उनको, ताकि वो भी जन्नत के मजे ले, दुनिया के तो मजे ना ले सके। इसलिए मुसलमानों के बच्चों को जन्नत में 33 साल का अल्लाह के रसूल ने मना कर उठाएंगे। रही बात मुशरिकीन के बच्चे, तो उलमा ये फरमाते हैं कि मुशरिकीन के बच्चों को अल्लाह खादिम बनाएगा। और चूंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो छुपे हुए मोती हैं, वयतुल्लु अलैहिम
लुलु मखनून, छुपे हुए मोती। तो इसलिए उलमा ने इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस तरह हूरों को पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ने बच्चों को भी अपनी खिदमत के लिए पैदा किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना अव्वल अन्नास खुरूजन इज़ा क़अदू फी यतूब अला अनफ़ि ग़ानिम कान्नहुम लुलुउम मकनून। एक जन्नती को छोटे बच्चे जो खिदमत में अल्लाह देंगे वो एक हराम रहेंगे। कितने? एक 1000 छोटे छोटे बच्चे एक जन्नती की खिदमत में। तो इतने तो हमारे में नहीं है, हमारे में एक हज़ार बच्चे हमारे में है क्या? इसलिए इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस रिवायत की वजह से कि ज़्यादा सही और दुरुस्त बात यह है कि जन्नत के जो छोटे बच्चे खिदमत में खूबसूरती के लिए अल्लाह लगाएंगे वो अल्लाह अपनी कुदरत से पैदा करेंगे। ताकि जो छोटे छोटे बच्चे उनको नौजवान बनाकर 33 साल की उम्र देकर मौज मस्ती में डाल देगा। एक हज़ार और खुदाम के एतबार से 70,000 खुदाम। चलिए 1000 रिवायतों में आए। आज अगर 2 से 3 खादिमों को आदमी की जरूरतें पूरी होती है। कुवैत में जब निकाह होता है तो हुकूमत उनको अपनी तरफ से 3 नौकर की पेमेंट देती है। कितने नौकर की? 3। एक ड्राइवर, एक बच्चे संभालने वाली, एक खाना बनाने वाली। बच्चे संभालना, घर के कामकाज करना, एक खाना बनाने वाली, एक ड्राइवर। हुकूमत के पास इतना पैसा है कि वो अपने पास रहने वालों को, इसलिए कुवैत में कुवैती 14 लाख है, उनकी खिदमत को 48 लाख लोग हैं। कितने वो? 14 लाख। और उनकी खिदमत को 48 लाख। उसमें भी वो रखते 2 ही खाने लगते और पेमेंट 3 की लेते। एक आदमी को भगा देते बाद में, अल्लाह खलास करके उनको भगा देते। इतने काम की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो खाना थी खाना, वो बच्चों को भी संभाल लेंगे इनके। कुछ 3 करते। तो जब दुनिया में 2 से 3 खादिम काफी हो जाते तो जन्नत में तो 1,000 70,000 खादिम अल्लाह लगाएंगे। उसको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जन्नत नाम है छोटी खुदाई का। जो बार बार मैं आपको कहता हूँ, जन्नत नाम है किसका? छोटी खुदा। खुदा किसको कहते हैं? हम जो कर सकते, जो चाहे वो नहीं कर सकते। अल्लाह जो चाहे वो कर। जन्नत में हम जो चाहेंगे वो होगा। अरे भी समझ में आई बात? जन्नत में हम जो चाहेंगे वो होगा। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जन्नत नाम है छोटी खुदाई का। वहाँ हमारी चलेगी, अल्लाह हम सबको नसीब करे। तो ये सारी खिदमतें, उनके पनाहे, उनके तकिए, ये सारी चीजें जिक्र करने के बाद, सारी रहमतें जिक्र करने के बाद, अब आगे इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह हूरों का तज़किरा कर रहे हैं। क्योंकि अब सब सभी हो गई ना, खाने खा लिए, फ्रूट खा लिए, कालीन बिछा लिए, और वो पहले जमाने के जैसे क्या पलंग सजा दिए, सब हो गया। अब आगे इब्नुल क़य्यिम हूरों का तज़किरा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हूरें बनाई किन चीजों से। एक जन्नती को कितनी हूरें अल्लाह देंगे और कितनी मर्दों की ताकत अल्लाह नसीब करेंगे, उसको इंशाअल्लाह आइंदा कल जिक्र करेंगे। असल में ईशा की नमाज का वक्त बढ़ गया, इसलिए तफसीर 9 बजे से 9:30 बजे तक होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे होगी मजलिस रहेगी।
जिसको आना है, अगर तफसीर में आना है तो 9 बजे आ जाओ, और अगर नहीं आना है तो देखना है कि जन्नत की लड़की कैसी है। यहाँ के तो देखती है सब, झगड़े, पंचायत, मसाइल, इसमें का वो करें। मैंने बताया था ना, इब्न कय्यिम ने ऐसी जन्नत पे किताब लिखी थी, ऐसा लगता है जैसे 100 साल रह गया है जन्नत। कुरान और हदीस से एक चीज उन्होंने निकाली। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इहदिना वाहदिना वाहदिना समीआ। अल्लाहुम्मा इकफिना बिहलालिका अन हरामिक व अग़निना बिफضلिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना मालिक अमूरिना व अ'इदना मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अ'मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या